गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपको आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जस्ट थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने का, थोड़ा सा आगे जाने के लिए जो पहले वीडियो में डिस्कस किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसमें आपको मेनली genetic industry and a primary industry, secondary industry, and one is third type or tertiary industries. तो मेनली इसमें आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, और हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अभी प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया है कि नेचर से प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है जो नेचर से रिलेटेड है। जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक जो नेचर का जनन प्रक्रिया या नेचर का क्रिएटिव पावर का यूज करके जो इंडस्ट्री बनते हैं, जिसका उत्पादन होता है। नेचर का क्रिएटिव पावर मतलब नेचर का जो सृजन शक्ति है, नेचर का जो जीवन देने का शक्ति है, नेचर का जो ग्रो किसी चीज़ को ग्रो करने का जो शक्ति है, तो उसका यूज करके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लाइक मेनली जो प्राणी है, जैसे प्लांटेशन होता है, फार्मिंग होता है, कैटल ब्रीडिंग होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। पोल्ट्री फार्म होता है, नर्सरी होता है। ये सारे इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में वो सब आते हैं, क्योंकि उस जनन प्रक्रिया को यूज़ करके नेचर का जो सृजन शक्ति है, नेचर को जो किसी चीज़ को बढ़ाने का शक्ति है, उसको यूज करके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर यूज। मेनली हम लोग उसमें कमर्शियल पर्पस में ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज यू आर लर्निंग अबाउट इंडस्ट्रीज़। और एक हो गया, एक प्राइमरी इंडस्ट्री का दो पार्ट है। एक हो गया ए, जो जनन प्रक्रिया की यूज़ करके उत्पादन करता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक होता है, जो एक्सट्रैक्टिव है वो भी नेचर से रिलेटेड है। नेचर का ऑलरेडी जो रिजर्व है, जो खनिज है, जो beneath द अर्थ है, यानी अर्थ के नीचे, मिट्टी के नीचे जो रिजर्व ऑलरेडी नेचर ने बना रखा है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकाल के उसको या तो यूज करना या दूसरे इंडस्ट्री को इनपुट के रूप में यूज़ करने के लिए भेज देना, तो दूसरे इंडस्ट्री को फीड करना। इन जो माइनिंग जो है, माइनिंग इज मेनली द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो ऑलरेडी रिजर्व ऑयल है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स निकालता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका केमिकल्स निकालते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो खनिज को निकाल के उसको यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है, उससे डिफरेंट इंडस्ट्री को कच्चा माल के रूप में यूज़ करने के लिए, इनपुट के रूप में यूज़ करने के लिए सप्लाई करना है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, जो माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग का काम जो करता है। अभी हम ये हो गया, दो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस या नेचर का साथ रिलेटेड है। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो बनाया है, जो जेनेटिक इंडस्ट्री के द्वारा जो बनाया गया, यानी जो इंडस्ट्रीज़ जनन प्रक्रिया की यूज़ करके बनाए गए, जैसे कार्पास बनाया जाता है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स बनते हैं, तो उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री करता है क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसको इनपुट के रूप में यूज़ करता है, और मतलब इनपुट के रूप में जो भी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज होता है, मेनली वो सप्लाई करता है प्राइमरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और उसमें उस जो रॉ मटेरियल सप्लाई और इनपुट सप्लाई करता है प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको मैकेनिकल प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी यूज़ करके, साइंटिफिक प्रक्रिया से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देता है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं मुख्य रूप से। ऐसा प्राइमरी इंडस्ट्री का भी सामान हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए चावल, गेहूँ, ये सब जो होता है वो हम लोग वहाँ से आता है, उसको यूज़ करते हैं। दाल वगैरह जो है,
और वो डिफरेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में भी चला जाता है एज इनपुट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को मेनली 4 भाग में विभाजित किया गया है। उसमें 4 टाइप्स 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का 2 पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मेनली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो जो डैम वगैरह बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, जो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर लोग का काम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आता है। रोड बिल्डिंग, डैम बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, ये सब जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ या प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके उन लोग ये सब निर्माण का काम करते हैं। निर्माणी उद्योग उसको इसलिए कहा जाता है हिंदी में। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का मेन पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने आपको बताया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके मशीन के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस से जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो इनपुट है, प्राइमरी इंडस्ट्री जो इनपुट सप्लाई करता है उसको रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, या अदर इंडस्ट्रीज़ में भी वो चले जाते हैं। जैसे मशीन के द्वारा मशीन बनाया जाता है, तो दूसरे प्रोडक्शन के लिए मशीन यूज़ करते, उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स गुड्स, और कहते हैं कंज्यूमर्स गुड्स। दोनों टाइप का गुड्स बना। कंज्यूमर्स मतलब हम लोग के लिए, हम लोग का डेली यूज़ के लिए, हम लोग के घर में यूज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स, चाहे सोप हो गया, ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट्स हो गया, ऑयल हो गया, बहुत पेन पेंसिल, ये सब जो है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन है, और हम लोग ये यूज़ करते हैं घर में। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ दूसरे इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ के लिए मशीन वगैरह या दूसरी चीज़ बनाते हैं, जो दूसरे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ होता है। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री लोहा बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए उससे जहाज़ बनता है, उससे रेल इंजन बनता है, उससे मोटर गाड़ी बनता है। कॉपर इंडस्ट्री जो बनाता है उसमें से डिफरेंट दूसरे इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ किया जाता है। जैसे मेनली गन मेकिंग में कॉपर का यूज़ होता है, और रेल इंजन में कॉपर का यूज़ होता है, बहुत सारे है। तो उस तरह से दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी उन लोग बनाते हैं, जिसको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स गुड्स है। तो मेनली वी आर कंसर्न विद कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसके बारे में हमने बता चुका आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स को, केमिकल्स को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना देना। जैसे आप देख रहे हैं आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें किस तरह से क्या क्या दे के बनाया गया है, आई डोंट नो इट। उसमें बहुत तरह के मटेरियल से, बहुत तरह का सॉफ्टवेयर से यूज़ करके उसको बनाया गया एक न्यू प्रोडक्ट, जो कि डिज़ाइन वाला है, जो आप देख रहे हैं, आपका आई कैचिंग है, आपको अच्छा लगता है, यू आर मेंटली सेटिस्फाइड विद दिस। सो ये देखने में सुंदर है। तो ये जो जैसे मान लीजिए टेल्कम पाउडर बनता है, या सोप बनता है, या जो भी है, आपके हाथ में पेन है, वो किससे बनता है, क्या क्या मटेरियल्स मिला हुआ है, वी डोंट नो इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इनपुट्स आर यूज देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज करके बनाया गया, जो कि अपना आइडेंटिटी डिजॉल्व कर चुका है, अपना आइडेंटिटी लूज़ कर चुका है, एक न्यू प्रोडक्ट को हमारे हाथ में दिया। मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये सारे सिंथेटिक इंडस्ट्री में फ्रॉम डिफरेंट मिक्सिंग द डिफरेंट, सिंपल लैंग्वेज में मिक्सिंग द डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मटेरियल्स टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, हो गया सिंथेटिक प्रोडक्ट। हम लोग मैक्सिमम सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी घर में है। मान लीजिए हमारे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आता है हमारे पास, वो सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। अच्छा, और एक है
एनालिटिकल जस्ट अपोजिट है उसका। एनालिटिकल में क्या होता है, एक ही चीज़ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बना देना। एक ही चीज़ एक पर्टिकुलर इनपुट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देना है, उससे डिफरेंट चीज़ निकाल देना है। जैसे ऑयल रिफाइनरी में क्या करता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके सेवरल टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। गैसोलीन, केरोसिन, ग्रीस, पेट्रोलियम, डीजल, बहुत तरह का आता है। तो इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेटिक। सिंथेटिक में डिफरेंट को एक साथ मिला के बनाया जाता है एक नया प्रोडक्ट। इसमें एक ही इनपुट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल निकाल देना है मैकेनिकल प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। फ्रॉम वन डिफरेंट वेरियस प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक में यूजिंग डिफरेंट इनपुट्स वन प्रोडक्ट। ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, प्रोसेस मतलब हो गया कि 3-4 डिफरेंट प्रोसेस, 3-4 डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट बनता है, और कोई भी फाइनल प्रोडक्ट में आने के लिए ये 3-4 स्टेप लेता है। तो जैसे आप बोलेंगे कि इसमें जो भी वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं, उसमें डिफरेंट एक प्रोडक्ट को एक ही मशीन में, एक ही प्रोसेस में, एक ही टेक्नोलॉजी में नहीं बनाया जा सकता। इट इज़ ए सम टोटल ऑफ सेवरल स्टेप्स। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम लोग का ये जो मान लीजिए जो ऑलिव ऑयल है, जो सरसों तेल हम लोग, या रिफाइंड ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एक मशीन होता है जिसको क्रशिंग मशीन कहा जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। उसमें सारे सीड्स को डाल दिया जाता है, और वो क्या करता है, सीड्स को क्रश करके क्रूड ऑयल निकाल देता है, और केक निकाल देता है। केक्स निकल जाते हैं, एक साइड जिसको खली का था, और दूसरा साइड में क्रूड ऑयल निकल जाता है। फिर वो क्रूड ऑयल को लेके एक दूसरा मशीन में डाला जाता है। दूसरा मशीन क्या करता है, उसको रिफाइन करता है, जो भी गंदा होता है उसको साफ करके रिफाइंड ऑयल बना देता है। उसका जो आउटपुट हुआ, फिर उसको एक तीसरा मशीन में डाला जाता है, जैसे रिफाइनिंग फिनिशिंग मशीन। उसमें क्या करेगा, उसको और फिनिशिंग करेगा, और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एंड ऑल दैट अडल्टरेशन होता है। मिर्चा उर्चा जो भी है उसमें मिलाता है, मिला के उसको उसका प्रोसेस में जो आता है उसको बनाता है। फिर उसको रिफाइंड फिनिश प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या करता है, कस्किंग करता है, बैरल या टीना में या ड्राम में भर के फिर उसको स्टोर में भेज दिया जाता है। तो दिस इज़ द ऑल दिस स्टेप्स together called the process. The product is produced through different steps. एक फिनिश प्रोडक्ट में आने के लिए कई 3-4 मशीन के सहारे से बनाया जाता है, वन बाय वन। सो टेकिंग ऑल टुगेदर कॉल ए प्रोसेस। तो ये हो गया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू, जिससे स्पिनिंग मिल है, वेबिंग मिल है, डाइंग मिल है, डाइंग प्रोसेस है, तो जो कलरिंग किया जाता है उसमें। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होता है वो डिफरेंट स्टेप से बनता है। असेंबलिंग एक चौथा इंडस्ट्रीज इसमें है, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट पार्ट्स लाया जाता है, और एक उसमें असेंबल करके, मतलब उसमें मैकेनिकल कनेक्शन, मैकेनिकल प्रोसेस से और उसको एक साथ फिट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट जगह से खरीदा जाता है, और डिफरेंट पार्ट्स को, और उसको क्या किया जाता है, एक साथ कनेक्ट करके, कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके, उसका जो काम उससे लेना है उसके लिए जिस तरह से उसको साइंटिफिकली इंटरकनेक्शन डेवलप करके, जैसे मान लीजिए आप एक मोटर बाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। मोटर बाइक में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं,
हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स को प्रॉपर मैकेनिकल प्रोसेस में उसको एडजस्ट करके, उसको फिट करके, एक के साथ दूसरे का इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उसको बनाया जाता है। और उसको अगर खोल के पार्ट पार्ट करके रख दिया जाएगा एक साथ, तो इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड ए वेरी स्टाइलिस्ट मोटर बाइक। तो इस तरह से जो कनेक्टिंग करके दूसरे के इंटीग्रेट करके एक साथ जोड़ के इसके साथ एक के साथ दूसरे का, ये जो जैसे कंप्यूटर बनता है, जैसे आपका टीवी वगैरह बनता है, तो ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। बात समझ में, जैसे आप वॉच यूज करते हैं, घड़ी, क्लॉक यूज देखते हैं, तो ये सारे चीज़ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आता है। डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स डिफरेंट एरिया से लाते हैं, डिफरेंट मशीन के माध्यम से बनाते हैं, और इसको साइंटिफिक प्रोसेस से उसका इंटरकनेक्शन करके उसको एक सिस्टम में डेवलप किया जाता है। मतलब सिस्टम मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स हैविंग इंटर रिलेशनशिप इन देयर प्रोसेस ऑफ वर्किंग together called a system. जैसे आपका ह्यूमन बॉडी इज a system, different parts are there that is interconnected by natural process, and nature has done this. Nature is the builder, nature is the creator, nature is the assembler. So ये ह्यूमन, तो ये जैसे जितना मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया, उसमें टीवी सेट आपका हो गया, मोटर बाइक ये हो गया, वॉच, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आते हैं। डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ मिला के एक नया चीज़ बना देना है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दिया आपको। निर्माणी उद्योग मतलब वो हो गया निर्माण करना, जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग जो काम करते हैं, वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है। अच्छा, टर्टियरी इंडस्ट्रीज़ में क्या है? टर्टियरी थर्ड टाइप इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, सर्विस प्रोड्यूस करता है इन लोग। ये जो जैसे ट्रांसपोर्ट सर्किट है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, ये सब क्या है? सपोर्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री को डेवलप करने में सपोर्ट करता है। जैसे बैंकिंग एक सेवा देता है, फाइनेंस सेवा, इंश्योरेंस एक तरह का सेवा, ट्रांसपोर्टेशन एक तरह का, जैसे ट्रेन चल रहा है, माल ढो रहा है, ट्रक्स माल ढो रहे हैं, आपका उसके अंदर आता है जो गोडाउन, सब वेयर हाउसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को जो उत्पादन होता है उसको स्टोरिंग करने के लिए वेयर हाउसिंग का ज़रूरत है। बैंकिंग जो है सर्विस प्रोड्यूस करता है, मॉनिटरी सर्विस देता है, उसमें दूसरे इंडस्ट्रीज़ को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इंश्योरेंस जो रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व है, रिस्क को मिनिमाइज़ करता है, रिस्क कवर करने के लिए। नहीं तो फिर कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगा। इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं बनेगी, इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ये सब बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है। प्रोटेक्शन नहीं होगा तो आदमी उसमें कैपिटल नहीं लगाएगा, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए ये जो सपोर्टिव इंडस्ट्री जिसको सपोर्ट सर्विसेज है, ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है, प्राइमरी को सपोर्ट करता है। टर्टियरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस सेक्टर मतलब सपोर्ट सर्विसेज। ये कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये अनसीन प्रोडक्ट है, बट इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर अस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे आपका ये जो टेलीफोन हो गया, आपको पैकेजिंग हो गया, पैकिंग जो होता है, पैकेजिंग करने का काम जो होता है। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो खरीदते हैं बहुत सारे पैकेट में आता है। एट्रैक्टिव पैकेज जो है इटसेल्फ इज एन एडवर्टीजमेंट। वो बहुत सारे आदमी पैकेट देख के सामान खरीद लेता है। पैकिंग दैट इज़ नॉट पैकिंग, पैकेजिंग आई मीन टू से। पैकिंग में जो डिज़ाइन कर दिया जाता है, पैकिंग में अगर डिज़ाइन आ जाता है तो पैकेजिंग हो जाता है, जो एट्रैक्टिव है, जो प्रोटेक्ट भी करता है और एट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट भी करता है। तो ये सारे जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और आई मीन टू से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में सपोर्ट करता है। उसका प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप से, जैसे आप
ठंडा के समय आया। ठंडा के समय के लिए आपको जो गर्म कपड़ा है, अगर ठंडा में बनेगा तो गर्मी के समय हम लोग के पास पहुंचेगा। इसीलिए जब गर्मी के समय या बरसात के उस समय उसको बनाया जाता है, उसको स्टोरिंग किया जाता है, उसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हमारे लिए भी सपोर्टिव है और जो इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्टिव है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगा तो रखेगा कहाँ। जब ज़रूरत पड़ेगा बाज़ार में उस समय उसको सप्लाई करना है। जैसे ये होता है आपका फ्रीज़र होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये सब क्या है, कूलर है, एसी है, ये सीज़नल यूज़ है। तो उस समय जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप उसको अगर उत्पादन करते हैं तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए वो वेयर हाउसिंग का ज़रूरत पड़ता है। इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है, रिस्क कवर करने का सर्विस देता है। तो इसीलिए इसको सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग and advertising, all this. Okay, thank you. Today this much.